अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए एक बुरी खबर और एक सैड न्यूज़ है। इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एक ऐसा ऑलराउंडर जिसके बारे में अभी मैं रिसेंटली इंडिया से वर्ल्ड कप कवर करके आया हूँ। तकरीबन हर स्टेडियम के बाहर क्रिकेट फैंस ने, चाहे वो इंडिया के क्रिकेट फैंस हों या पाकिस्तानी फैंस को, जब हम पाकिस्तान के अंदर मैचेस कवर करते हैं तो सब लोगों का ये एक मुतालबा एक अरसे से रहा कि जी आमिर और इमाद को टीम के अंदर वापस लाओ। आपके स्पिनर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ना नवाज इस वर्ल्ड कप में चला, ना शादाब चला, ना उसामा चला। तो सब लोगों की ये डिमांड थी कि इमाद वसीम को टीम में वापस होना चाहिए और उसको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होना चाहिए। लेकिन अचानक से इमाद वसीम ने आपसे तकरीबन कोई आधा घंटा पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। रीज़न उन्होंने कुछ नहीं लिखी है। उन्होंने कहा है कि जी मैं एक अरसे से सोच रहा था कि मुझे अपने करियर को लेके क्या करना चाहिए, सो अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सही टाइम है रिटायरमेंट का, और उसने रिटायरमेंट लिया। और हम सब लोग ये जानते हैं कि ये सही टाइम नहीं है रिटायरमेंट का, ना ये रिटायरमेंट की एज है। और सिर्फ 121 ओडीआई और टी20 मिला के उसकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, सिर्फ 121 मैचों में। उसमें टी20 भी शामिल हैं, उसमें वनडे भी शामिल हैं। तो एक स्पिनर होके, लेफ्ट आर्म स्पिनर होके, नई गेंद के साथ बाबर ने उसके ऊपर बड़े चांस लिए हुए हैं। इवन इससे पहले सरफराज उसके ऊपर बहुत चांस लेता था, उसको अर्ली ओवर्स के अंदर बॉलिंग देते थे। फिर आखिरी जो पीएसएल हुआ उसमें इमाद की बैटिंग बड़ी अच्छी थी, तो हम लोग ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि उसको अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए था, उसको वेट करना चाहिए था। मोहम्मद आमिर की तरह उसने भी ये जल्दबाजी के अंदर फैसला लिया। देखें, जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट के सर्कल में रहते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब तो रजीम ही सारी चेंज हो गई है। अब तो बाबर आजम भी कप्तान नहीं है। बाज़ लोगों, इमाद वसीम के फॉलोअर्स का ये मानना है, आमिर और इमाद का, कि बाबर ने इमाद को नहीं आने दिया, उसने दोस्ती में शादाब को खिलाए रखा, उसने उसको चांस नहीं दिया है। तो अब तो बाबर भी कप्तान नहीं है, अब तो इंजमाम चीफ सेलेक्टर भी नहीं है, अब तो वो रजीम ही नहीं है। हालांकि मिक्की ऑर्थर ने अभी कोट रीट्वीट करके इमाद को उसके शानदार करियर के ऊपर मुबारकबाद दी। मिक्की ने उसको गुड लक बोला उसके फ्यूचर के लिए। लेकिन मिक्की पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में था जब वर्ल्ड कप के लिए टीम बन रही थी, तो इमाद उस वक्त भी एक तो वाइट बॉल क्रिकेट में इतना नहीं था। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इतना अच्छा एक पोटेंशियल वाला बॉलर, और जिसको फैंस बहुत चाहते हैं, जिसको फैंस देखना चाहते थे कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर दोबारा आता, और आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ जाता है। एशिया कप और वर्ल्ड कप दो बड़े इवेंट निकले हैं, आगे और इवेंट आने वाले थे। सो उसको मेरा ख्याल है कि अपनी बारी के लिए इंतज़ार करना चाहिए था, और वो वापस कम बैक कर सकता था। देखें, यही तो एक मुश्किलात होती हैं कि आपने मुश्किलात में गड्ढे में अगर आप गिर गए हैं तो आपने बाहर कैसे निकलना है, आपने अपने आप को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कैसे करना है। यही एक स्पोर्ट्समैन की क्वालिटी होती है, यही एक क्रिकेटर की क्वालिटी होती है कि जिसने मुश्किल हालात में सब्र नहीं छोड़ना होता। फवाद आलम ने कितना 7-8 साल वेट किया, वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचे, और प्राउडली उस बंदे ने अपने कैरियर का जो फिनिश किया बड़े अच्छे नोट पे किया है। इसके अलावा हम देख लें, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो तवील अरसे बाद कम बैक करते हैं, वो अब वापस अपनी टीम के अंदर जगह बनाते हैं। सो इमाद तो एक ऐसा बॉलर था जिसकी क्रिकेट बाकी है, क्योंकि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ी है। उसने जो प्राइवेट लीग्स होती हैं वो उसने नहीं छोड़ी हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलता रहेगा, और उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी भी चाहिए। पीएसएल में भी वो नज़र आएगा। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी उसकी स्विचिंग हो रही है कराची किंग्स की फ्रेंचाइज से। कुछ लोग रिजवान को इस्लामाबाद का कप्तान बना रहे हैं, कुछ इमाद को इस्लामाबाद का कप्तान बना रहे हैं। हर बंदे के अपनी अपनी जो है ना वो सारी ओपिनियन चल रही हैं कि पीएसएल के अंदर क्या प्लेयर्स शफल होने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक तो इस रिटायरमेंट से सरप्राइज़ हुआ हूँ, और दूसरा मेरा अभी भी मानना ये है कि इसके अंदर क्रिकेट बाकी थी। देखें, गो के उसको मीडिया ने सपोर्ट नहीं किया, गो के उसको सिलेक्टर्स ने सपोर्ट नहीं किया, गो के उसने उसने कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस भी, जो एक ठीक है पीएसएल में उसने बैटिंग ऑलराउंड कारकर्दगी उसकी अच्छी थी, लेकिन बॉलिंग में तो उससे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसको एफर्ट जारी रखनी चाहिए थी, फाइट जारी रखनी चाहिए थी। और अब रजीम चेंज हो गया। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि वहाब रियाज जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं, उनकी इमाद के साथ क्या बात हुई वो चीज़ सामने नहीं आई है। उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लोप में लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
बता के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सर्विसेज के ऊपर बात करके एक ट्वीट से अपना इंटरनेशनल करियर ख़त्म कर देना, ये भी एक ज़्यादती है क्रिकेट बोर्ड को। अब क्रिकेट बोर्ड उसको थैंक यू बोलेगा, प्रेस रिलीज कर देगा कि जनाब आपने आपकी सर्विसेज ये थी ये थी ये थी। ऐसे नहीं होता है। आपको अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है और वहाब रियाज को ये करना पड़ेगा। हारिस रऊफ वाले मसले को लेके वहाब का मौक़िफ़ ये है कि हम उसको काफ़ी रिलैक्स रखते अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाता, और वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में है, ये ज़रूरत है उसको टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करनी चाहिए। हारिस ने कहा कि मैं ब्रेक लेता हूँ। इससे पहले वहाब का अपना भी ऐसा मसला बन चुका था। हालांकि 2019 का वर्ल्ड कप खेलने के बाद जब पाकिस्तान ने कोविड की सीरीज़ खेली थी इंग्लैंड में जाके, तो वहाब को कैंप के अंदर बुलाया गया था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का हिस्सा नहीं बन सका था, तो उसके बाद उसने भी छोड़ दी। तो अब एक तरफ आप प्लेयर्स को इस वर्ल्ड कप की शिकस्त के बाद जहां आपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना था, उनका साथ देना था, अपनी टीम को दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा करना था, तो नाराज़गियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और ये जो नाराज़गियाँ नज़र आ रही हैं, इससे लग रहा है कि कुछ तो है जो हमारी क्रिकेट के अंदर ठीक नहीं हो रहा है। और वहाब खुद समझदार आदमी है, हफीज़ समझदार आदमी है। दोनों के करियर बड़े अच्छे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत इज़्ज़त दी, अच्छी बड़ी पोस्टों के ऊपर उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि वो चीफ सेलेक्टर लगा दिया है। सो ऐसे में इन लोगों को अपने प्लेयर्स को इस तरीके से नाराज़ हो के इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने पे या अपनी सर्विसेज ना देने के जो इश्यूज चल रहे हैं, ये इनको एड्रेस करना चाहिए, इनको ठीक करना चाहिए। यही वो कोर इशू होते हैं जिनको आपने ठीक करना होता है। बाकी टॉस के बाद आपके बल्लेबाजों ने और बैटर्स ने और फील्डर्स ने ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना होता है। जब आप एक ऐसी पोस्ट के ऊपर होते हैं जो कि प्लेइंग से नहीं होती है, वो आउटसाइड द ग्राउंड होती है, उन मामलात को पाकिस्तान क्रिकेट के ठीक करने पड़ेंगे। और वो मामलात हमारे बहुत बिगड़े हुए हैं, और उससे ये रिटायरमेंट इतनी उजलत के अंदर इतनी जल्दी और इतनी शॉकिंग रिटायरमेंट, ये हम सब के सामने है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ तो है जो गलत हो रहा है। बहरहाल इमाद को उनके शानदार कैरियर के ऊपर मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा, और साथ मैं अभी भी ये समझता हूँ कि उसको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, उसको फाइट करते रहना चाहिए था। आप अहमद शहजाद कितने अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में फ़ाइट कर रहा है, जगह नहीं बना पा रहा, वो वापस आएगा। मुझे यकीन है कि अहमद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा। तो ऐसे में आपको अपनी एफर्ट नहीं छोड़नी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जब आप हार मान जाते हो फिर आप फिर आपके लिए और मसाइल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में किस तरीके से उसको उस लेवल के ऊपर फ्रेंचाइजेज ट्रीट करेंगी, या जो उसकी अपनी फ्रेंचाइज है वो क्या करेगी, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके आपने एक अपनी ज़िंदगी का 75% का जो करियर का हिस्सा है वो बंद कर दिया है। अब एक छोटी सी विंडो है T20 की जो कि आपने खेलनी है। सो शॉकिंग है, और इमाद को मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट के आसपास रहना चाहिए था और ये रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन ये एक बैड लक है पाकिस्तान क्रिकेट की ओवरऑल, कि एक ऐसा यंग बॉलर जिसके पास अभी भी क्रिकेट बाकी है, उसने नाइंसाफ़ियों से तंग आके उसने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी है। थैंक यू सो मच।